नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहरी बात करने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं रामायण की। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानती, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक ऐसा आधार बताती है जो आज भी जिंदा है। और ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि रामायण की प्रासंगिकता सिर्फ श्रद्धा या धर्म में नहीं है। जवाब इसकी बनावट, इसके किरदारों की गहराई और उन संदेशों में छिपा है जो समय के साथ पुराने नहीं पड़ते। बिल्कुल, हमारे स्रोत तो इसे जीवन जीने की कला कहते हैं और आज हम इसी कला की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो चलिए इसकी बनावट से ही शुरू करते हैं। इसका पैमाना ही हैरान कर देने वाला है। लगभग 24,000 श्लोक। हाँ, 24,000। महर्षि वाल्मीकि की एक विशाल रचना, और इसे 7 हिस्सों यानी कांडों में बांटा गया है। पर ये सिर्फ चैप्टर्स नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कांड का अपना एक अलग मूड है, एक अलग उद्देश्य। ये भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। जैसे बाल कांड में मासूमियत और चमत्कार है, तो अयोध्या कांड में ड्रामा और कर्तव्य का संकट है। फिर अरण्य कांड आता है, जिसमें संघर्ष और प्रकृति के बीच का जीवन है। तो ये कहानी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और इन कांडों में से एक तो ऐसा है जो अपने आप में अनोखा है, सुंदरकांड। मुझे यह बात बहुत दिलचस्प लगी कि एक महाकाव्य के बीच में कहानी अपने मुख्य नायक को छोड़कर पूरी तरह से एक दूसरे पात्र हनुमान पर केंद्रित हो जाती है। हाँ, और ये वाल्मीकि की कहानी कहने की कला का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सुंदरकांड एक तरह से हीरोज जर्नी के अंदर एक और हीरोज जर्नी है। अच्छा, ये हमें दिखाता है कि महाकाव्य सिर्फ भगवान के बारे में नहीं है। ये एक भक्त की अटूट श्रद्धा, साहस और बुद्धि की ताकत के बारे में भी है, कि एक अकेला व्यक्ति जिसकी लगन सच्ची हो, वो पूरी कहानी का रुख पलट सकता है। कमाल है। तो ये तो हुई संरचना की बात। अब आते हैं कहानी पर। हम में से ज्यादातर लोग मूल कहानी तो जानते हैं, राम का वनवास, सीता का हरण और फिर रावण के साथ युद्ध। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है। सही बात है। असल में ये कहानी 4 स्तंभों पर टिकी हुई है: सत्य, त्याग, प्रेम और कर्तव्य। और कहानी की शुरुआत ही एक वचन से होती है। बिल्कुल। राजा दशरथ अपने वचन का मान रखने के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को 14 साल के लिए वनवास भेज देते हैं। यहीं से कर्तव्य और त्याग का वो सिलसिला शुरू होता है जो पूरी कहानी को चलाता है। और ये संघर्ष सिर्फ 2 सेनाओं के बीच का नहीं है, जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यह विचारों का युद्ध है। हाँ, एक तरफ राम है जिनके पास आप देखें तो सीमित संसाधन है लेकिन नैतिक बल है, और दूसरी तरफ रावण है जिसके पास सोने की लंका है, अपार शक्ति है, लेकिन अहंकार है। यहीं पर, इसी बिंदु पर कहानी एक साधारण युद्ध कथा से बहुत ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल, इसीलिए शायद स्रोत इसे धर्म की विजय की कथा कहता है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ राम की रावण पर जीत नहीं है, ये अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अहंकार पर विनम्रता की जीत का प्रतीक है। हर घटना का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। हम बार बार धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक ऐसा शब्द है जिसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। स्रोत के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ रिलीजन या ड्यूटी तो नहीं है ना? नहीं, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। यहाँ धर्म का मतलब है सही आचरण, वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो हर चीज को संतुलन में रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये हर व्यक्ति की भूमिका के अनुसार बदलता है। मतलब एक राजा का धर्म अलग है, एक भाई का धर्म अलग और एक पति का धर्म अलग। रामायण यही दिखाती है कि जब हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता है तो समाज में संतुलन बना रहता है। और जब कोई, जैसे रावण, अपने धर्म से भटकता है तो विनाश होता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन रामायण सिर्फ अपनी कहानी की वजह से महान नहीं है। असल जादू तो इसके किरदारों में है। स्रोत हमें दिखाता है कि ये सिर्फ पात्र नहीं है, बल्कि आदर्शों के जीते जागते उदाहरण हैं। हाँ, और यही रामायण के प्रभाव का केंद्र है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये दिखाता है कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? ये आदर्श अकेले नहीं खड़े हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ,
जैसे राम का एक आदर्श पुत्र होने का धर्म ही दशरथ के एक आदर्श पिता होने के धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। लक्ष्मण का एक आदर्श भाई होने का त्याग सीता के एक आदर्श पत्नी के रूप में कर्तव्य को और भी मुश्किल और गहरा बना देता है। मतलब ये कोई व्यक्तिगत चेकलिस्ट नहीं है कि आदर्श बेटा बनो या आदर्श भाई बनो। ये रिश्तों का एक जाल है जहां एक का कर्तव्य दूसरे के त्याग से जुड़ा है। सही कहा, एक का धर्म दूसरे के धर्म को प्रभावित करता है और भरत का किरदार वो इसे सबसे अच्छे से दिखाता है। उन्हें राज सिंहासन मिलता है, लेकिन उनका भाई धर्म उन्हें उसे स्वीकार करने से रोकता है। वो सिंहासन पर अपने बड़े भाई की खड़ाऊं रखकर 14 साल तक एक सेवक की तरह राजकाज संभालते हैं। ये त्याग का एक ऐसा स्तर है जो दिखाता है कि धर्म व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कितना ऊपर है। पर एक सवाल मन में आता है, जब हम दशरथ की बात करते हैं कि वो एक आदर्श पिता हैं, तो आज के जमाने में शायद कोई इस पर सवाल उठा सकता है। कैसा सवाल? कि क्या एक वचन के लिए अपने बेटे को वनवास भेजना और फिर उसी के दुख में मर जाना, ये एक आदर्श पिता का लक्षण है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब उस समय के मूल्यों में छिपा है। उस युग में वचन मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, वो सर्वोच्च मानवीय मूल्य था। दशरथ का चरित्र हमें ये दिखाता है कि एक राजा के लिए उसका वचन उसके व्यक्तिगत सुख से यहाँ तक कि उसके प्राणों से भी बढ़कर है। आज के नजरिए से ये कठोर लग सकता है, लेकिन ये उसूलों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। वो एक दुखी पिता थे, पर एक कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। तो ये सारे पात्र और उनकी कहानियां हमें नैतिक दुविधाओं से जूझना सिखाती हैं। लेकिन फिर वही सवाल सामने आता है, ये हजारों साल पुरानी बातें हैं, एक अलग युग की। स्रोत का दावा है कि रामायण आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कैसे? देखिए, समाज बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन इंसान की जो मूल भावनाएं हैं और जो नैतिक दुविधाएं हैं वो नहीं बदली हैं। सही बात है। आज भी हम कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा के बीच संघर्ष करते हैं। आज भी हम सही और गलत के बीच चुनाव करते हैं। रामायण हमें इन्हीं संघर्षों के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक फ्रेमवर्क देती है। थोड़े कमजोर हो रहे हैं तब रामायण हमें आपसी प्रेम, सम्मान और एक दूसरे के लिए त्याग का महत्व याद दिलाती है। बिल्कुल, और सिर्फ परिवार ही नहीं, सामाजिक उत्तरदायित्व भी। श्री राम का जीवन सिर्फ उनके व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में नहीं था। एक राजा के रूप में उनकी प्रजा के प्रति उनका कर्तव्य सर्वोपरि था। यह हमें सिखाता है कि हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ अपने तक या अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, बल्कि हमारे समाज और हमारे काम के प्रति भी हैं। हाँ, पूरी सामग्री में एक लाइन थी जिसने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो ये थी, शक्ति से नहीं बल्कि चरित्र से महानता प्राप्त होती है ना? ये बहुत गहरी बात है। आज की दुनिया के लिए ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, आज की दुनिया में जहां सफलता को अक्सर शक्ति, पैसे, पद या फॉलोवर से मापा जाता है, वहीं ये संदेश हमें एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने को कहता है। रावण को ही देखिए, उसके पास क्या नहीं था? सोने की लंका, एक विशाल और शक्तिशाली सेना, असीम शक्तियां। आज के मानकों के हिसाब से वो सुपर सक्सेसफुल था, लेकिन इतिहास उसे उसकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके अहंकार और अधर्म के लिए याद रखता है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ राम है, जो अपना सब कुछ खोकर वन में भटक रहे हैं। उनके पास कोई सेना नहीं, कोई महल नहीं, उनके पास सिर्फ उनके भाई, उनकी पत्नी और उनके अपने मूल्य हैं। वो बंदरों और भालुओं की सेना बनाते हैं, मतलब समाज के सबसे वंचित वर्गों को संगठित करते हैं और अपने चरित्र, अपने धर्म और अपने मूल्यों के बल पर उस विशाल साम्राज्य को हरा देते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी तामझाम में नहीं है। नहीं, वो हमारे अंदर, हमारे चरित्र में होती है। आपके पास कितनी ताकत है ये मायने नहीं रखता, आप उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मायने रखता है। ये आज के लीडर्स के लिए, कॉर्पोरेट जगत के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी हमें अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि ये हमें उम्मीद देती है। उम्मीद देती है। ये हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हमारा चरित्र मजबूत है और हम धर्म के रास्ते पर हैं, तो अंत में जीत हमारी ही होगी। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत से जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो वाकई सोचने लायक हैं।
रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ या सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं है। नहीं, ये मानव जीवन, रिश्तों, नैतिक दुविधाओं और आदर्शों का एक महाकाव्य है। बिल्कुल। हमने देखा कि इसकी संरचना कितनी अनूठी है, जहां सुंदरकांड जैसी कहानी एक भक्त की क्षमता को नायक बना देती है। हमने धर्म के असली और गहरे मतलब को समझा, जो सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक संतुलन है। और सबसे बढ़कर हमने ये जाना कि इसके पात्र सिर्फ आदर्शों की एक सूची नहीं है, बल्कि उनके कर्तव्य और त्याग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और इसका सबसे शक्तिशाली संदेश कि चरित्र ही सच्ची महानता है, आज की दुनिया में भी उतना ही सच और जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। सही कहा। श्रोत इसे जीवन जीने की कला कहता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कैसे किया जाए। और इसी बात पर श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। श्रोत बताता है कि यदि हम रामायण के आदर्शों को अपनाएं तो समाज में शांति और सद्भाव स्थापित हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में हमें रामायण से केवल एक आदर्श, सिर्फ एक, चुनकर अपनी जिंदगी में उतारना हो, तो वो कौन सा आदर्श होगा? क्या वो कर्तव्य निष्ठा होगी, या वचन का सम्मान, या फिर निस्वार्थ सेवा? और वो एक आदर्श हमारे समाज पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर कैसे डाल सकता है?